आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल देने का ऐलान कर दिया गया है। ये पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों को एक साथ शांति का नोबेल दिया गया है। साथ ही मदर टेरेसा के बाद ये पहली बार है जब भारत के किसी नागरिक को शांति का नोबेल दिया गया है। अब 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा जाएगा। इत्तेफाक की बात यह है कि आज भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीमा पर फायरिंग के तनाव से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही देशों के 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को शांति का नोबेल दिया गया है। हालांकि 10 दिसंबर को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दोनों को संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से यह सम्मान दिया जा रहा है, शांति का नोबेल पुरस्कार। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये उन तमाम बच्चों के मुद्दों का सम्मान है जिन बच्चों को उपेक्षित समझा गया है इतने सालों से। करोड़ों करोड़ों बच्चे आज भी गुलामी के शिकार हैं, आज भी जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं दुनिया के तमाम देशों में। मुझे लगता है कि ये पुरस्कार उन सबके संघर्ष को बहुत बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी आवाज़ देगा। मुझे ये भी लगता है कि ये भारत का बहुत बड़ा सम्मान है, 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, क्योंकि इतने साल बाद किसी भारतीय को ये पुरस्कार मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि हर एक भारतीय को मैं बधाई देता हूँ। बेहद खुशी की बात है भारत के लिए भी। हालांकि ये दूसरी बार है मदर टेरेसा के बाद जबकि कैलाश सत्यार्थी को भारत में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हो। आपको हम 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसमें मलाला यूसुफजई को आप देख सकते हैं। बच्चियों की शिक्षा के लिए यानी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला यूसुफजई ने काफ़ी लड़ाई लड़ी और इस बदौलत आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। जो कुछ भी सहा मलाला ने वो सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है इतनी कम उम्र में। और ये भी एक बड़ी बात है कि 17 साल की ये सबसे छोटी ऐसी महिला एक तरह से हैं जिनको शांति पुरस्कार नोबेल का मिलने वाला है। हालांकि अनाउंसमेंट हो चुका है, 10 तारीख को यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ कैलाश सत्यार्थी, समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी शांति पुरस्कार से इन्हें भी नवाजा जा रहा है। दोनों को संयुक्त रूप से मिल रहा है। आपको बता दें कि कैलाश सत्यार्थी लंबे समय से बचपन बचाओ आंदोलन एक मुहिम के तौर पर इन्होंने छेड़ी थी, उसके प्रमुख भी है बचपन बचाओ आंदोलन के, और सामाजिक कार्यकर्ता भी साथ ही साथ हैं, उससे जुड़े हुए हैं लंबे समय से। जो छोटे बच्चे हैं जिनका शोषण एक तरीके से होता है, उनसे काम करवाया जाता है इल्लीगल तरीके से, उन्हें आज़ाद कराना एक बड़ी चुनौती भारत में, और उसके लिए काम करते रहे हैं कैलाश सत्यार्थी। तो इन दोनों को पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। ओस्लो में इसका अनाउंसमेंट हुआ है। 10 दिसंबर को पुरस्कार दिया जाएगा मलाला यूसुफजई और समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी को। मदर टेरेसा के बाद भारत में दूसरे शख्स हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख हैं और लंबे समय से 80,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने बचाया है। जिन बच्चों को कम उम्र में जिनसे मजदूरी करवाया जाता है, शहरों में अलग अलग जगहों में जहां पर मजदूरी करवाया जाता है इलीगल तरीके से, उन लोगों को, उन बच्चों को बचाया है, 80,000 से ज्यादा बच्चों को। हालांकि कई अवार्ड से इन्हें भारत में सम्मानित किया जा चुका है। एक तरह से कह ले, अगर इसको वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए कि भारत और पाकिस्तान को दरअसल ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर हम मलाला यूसुफजई और इनका नाम कैलाश सत्यार्थी का ना ले तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है और इससे एक सीख लेने की जरूरत है। एक तरफ हमारे बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर LOC पर फायरिंग चल रही है, दूसरी तरफ दुनिया में जिस तरह से नाम हुआ है और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, इससे कहीं ना कहीं देशों को समझने की जरूरत है, पड़ोसियों को और उनके पड़ोसी होने के मतलब को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है और शांति बहाल रखना चाहिए।
ये कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। इसके कई कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक खुशी का दिन, बहुत बड़ी खुशी का दिन, और संयुक्त रूप से मिल रहा है भारत और पाकिस्तान के जो निवासी हैं उन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिल रहा है। अपने आप में ये भी एक अद्भुत बात है। ऐसा पहली बार इस तरह से हो रहा है कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत से कैलाश सत्यार्थी, जो कि समाज सेवी हैं और बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख हैं, उन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिल रहा है। और कैलाश सत्यार्थी से बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सिलसिला है, लोग बात करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। भारत के लिए बहुत फख्र की बात है। हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी, कैलाश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या इल्म था आपको ऐसा हो सकता है? ये था कि लोग कहते थे कि चूंकि इस तरह का काम है जिसकी शुरुआत मैंने की है भारत में और आज सारी दुनिया में ये काम हो गया है, फैल रहा है, तो कई बार लोग कहते थे, लेकिन मैं सोचता था कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन शायद वो सच थे। बहुत कम है भारत के खाते में, और इस बार इतने नॉमिनीज थे 278, तो उसमें आपको मिल पाना कितने पक्ष की बात है। भारत के लिए तो पहला ही मौका है, पहला मैं भारतीय हूँ जिसको शांति पुरस्कार मिला है, और मुझे लगता है कि इस देश में अनंत संभावनाएं हमेशा से छुपी हुई थी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में अगर 100 समस्याएं हैं तो यहाँ पर 1 लाख समाधान भी हैं। हमारी मिट्टी में ये ताकत है। हमने इसकी शुरुआत की भारत में, तो लोग मजाक बनाते थे, कहते थे कि तुम गरीब बच्चों के लिए अनाथालय खोल लो, स्कूल खोल लो, तुम कहते हो कि ये चाइल्ड स्लेवरी है, चाइल्ड लेबर है। बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ये विरोध मानसिकता के खिलाफ भी लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये मुद्दा पता। जानकारी कैसे मिली? अभी किसी पत्रकार ने मुझे फोन किया, अचानक 2, 4, 10, 25 फोन आ गए। क्रेडिट किसको देना चाहिए? ये क्रेडिट मेरे तमाम साथियों का है जो मेरे साथ लगातार संघर्ष में जुटे रहे हैं। मेरे उन साथियों का है जो शहीद हो गए हैं इस संघर्ष में मेरे साथ, शहीद कालू, शहीद धूमदास, इस तरह के लोगों के लिए है। और ये सम्मान उन तमाम लाखों सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो दुनिया भर में जो बाल मजदूरी और बाल दास्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, कुछ अलग भी है, लेकिन मैं उन सबको इसका श्रेय देना चाहता हूँ। कैलाश जी, हमें याद है आप अक्सर फोन करते थे कि आज फलानी जगह रेड होती है, आज वहाँ से हम बच्चे चुराने जा रहे हैं, तो कोई कहानी आपको याद है? कोई बच्चा जिसको देखकर आप हिल गए हो कि उसकी हर बच्चे, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। मैं भारत में काम करता हूँ और दुनिया के 144 देशों में काम करता हूँ। ये कई बार आप लोग भारत के मीडिया के लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, समझते, क्योंकि कई बार लगता है कि सिर्फ भारत में ही हम रेड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत देशों में काम कर रहे हैं। तो अफ्रीका के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, अमेरिका के बच्चे, यूरोप के बच्चे, दुनिया भर के बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं। और जब भी किसी बच्चे के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट छीनी जाती है तो ये पूरी मानवता के ऊपर कलंक है। और मुझे तो लगता है कि मेरे ही अपने बच्चे को गुलाम बनाया जा रहा है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, ये संयोग है कि मलाला को भी आपके साथ में पुरस्कार मिला है, तो इस संयोग को किस तरह देखते हैं? उसको बधाई देंगे? हम जरूर बधाई देंगे। हम उनको जानते हैं मलाला को, और मलाला को मैं फोन करके इनवाइट करूंगा कि भाई ये लड़ाई हमारी जो बाल मजदूरी के खिलाफ है वो तो अपनी जगह है, लड़ेंगे हम लोग। शिक्षा के लिए लड़ाई है, लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन मैं और वो मिलकर भारत और पाकिस्तान में शांति की स्थापना के लिए साथ साथ संघर्ष करें। और हमारी सरकारों से भी हम अपील करेंगे कि इसी सब कॉन्टिनेंट के 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, पाकिस्तान और भारत के, तो हम लोग मिलकर शांति की स्थापना। बहुत नोबेल कॉज है, उसके लिए आपको प्राइज मिला है, बहुत आगे जाना है। बधाइयों का सिलसिला है, लोग बात करना चाह रहे हैं। और जो कहानी भी कैलाश जी याद करते हैं, जब वो छोटे थे, 5 साल के बच्चे को इस तरह काम करते हुए उन्होंने देखा था, तो हिल गए थे और उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। लेकिन भारत के लिए बहुत फख्र की बात है, बच्चों को लेकर जिस तरह काम कर रहे हैं, न सिर्फ भारत में, तमाम और देशों में एक भारतीय को ये पुरस्कार मिला है। जाहिर तौर पर भारत का सिर इस वक्त फख्र से ऊंचा हो रहा है। कैमरा पर्सन। तो 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। भारत के कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार मिलेगा 10 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किन्हें मिल चुका है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए, 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के लिए,
1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए और 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए ये पुरस्कार मिला है। 1998 को अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला है नोबेल का, और 2014 का ऐलान हो चुका है कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको कैलाश सत्यार्थी के बारे में बता दें कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख रहे हैं और इन्हें ये अवार्ड मिला है।